आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं रिकॉल आपको एक एनिमेशन जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है उससे दे देता हूं कि यहाँ पर आपके पास एक ये मेटल की प्लेट है। आप क्या करते हैं कि मेटल की प्लेट पर लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शाइन करते हैं, और इसकी मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊं, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इस मेटल की प्लेट पर शाइन कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये जो फिनोमिना है लाइट शाइन करने से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलने का, इस फिनोमिना को असल में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आज हम इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसमें हर एक कंपोनेंट क्या क्या है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, किसकी? कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेटअप की। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये एक्चुअली हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, और इस लाइट सोर्स से क्या करेंगे, असल में हमारे पास ये जो फोटॉन्स हैं वो निकलेंगे। और फोटॉन्स की खास बात ये होती है कि ये असल में मैसलेस होते हैं, यानी कि इनका जो मैस होता है वो जीरो होता है। उसके साथ साथ इनकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये चार्जलेस होते हैं, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं। तो क्यूब इनका क्या होता है, वो जीरो होता है। तीसरा, ये जो फोटॉन्स होते हैं ये ट्रैवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। तो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट के लिए मैं सी इस्तेमाल कर लेता हूं, और वो सी किसके बराबर होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप में हमारे पास ये जो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप नजर आ रही है, ये असल में हमारे पास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। जबकि इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब को हम एम्प्टी ग्लास ट्यूब भी कहते हैं। चलो यहाँ पे मैं इसका दूसरा नाम भी लिख देता हूँ, और एम्प्टी ग्लास ट्यूब। अब शुरू में ये जो एक्सपेरिमेंटली जो ट्यूब है, ये असल में इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया गया है, यानी कि यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर किसी किस्म का कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, यानी कि ना कोई एयर मौजूद है ना कुछ और। ठीक है ना, एयर का मतलब यहाँ पर अभी एयर मौजूद नहीं, बस यूं समझिए। और वैक्यूम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से। जबकि इसमें यहाँ पर हमारे पास ये जो आपको एक रॉड टाइप नजर आ रहा है, ये असल में हमारे पास मेटल प्लेट है, और इस मेटल प्लेट को अभी हम क्या कह रहे हैं, ये कैथोड है। जबकि ये भी हमारे पास क्या है, इसी ग्लास ट्यूब के अंदर एक और प्लेट मौजूद है जो कि असल में है मेटल प्लेट। लेकिन ये जो मेटल प्लेट है ये असल में हमारे पास क्या है, एनोड। एनोड पे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, जबकि कैथोड पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। जबकि यहाँ पर हमने अभी बैटरी लगाई हुई है, लेकिन बैटरी से अभी हम कोई पोटेंशियल या वोल्टेज अभी सप्लाई नहीं कर रहे। जबकि यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस असल में मिल के बनाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एक्स रेज और गामा रेज हैं। और ये आपके अरेंज हैं डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, यानी कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ हम कहते हैं दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो आप डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि यूवी जिसको हम अल्ट्रावायलेट कह रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये विजिबल लाइट का रीजन है, ये वाला जिसको आपकी आंख देख सकती है। जबकि यहाँ पर ये जो आई हार है ये असल में इंफ्रारेड रीजन को बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं यूवी, असल में इनकी जो एनर्जी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ई से। एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट रेज से, यानी कि जो आपकी आंख देख सकती है कलर्स। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये जो है वो नीला कलर है, ये ग्रीन कलर है, ठीक है। तो इसको विजिबल के लिए हम पूरा लिख लेते हैं, एनर्जी ऑफ विजिबल। और जबकि फिर उसके बाद क्या है, और एनर्जी ऑफ विजिबल असल में ज्यादा है किससे, एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन से। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि हम इन्हीं से रिलेटेड अपना जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये आपको बता रही है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट हो रहे होंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से। जबकि इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास यहाँ पर वो डायग्राम के अंदर तो दिखाया नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, जिसको मैं यहाँ पे वाजिया रंग कर देता हूँ आपके पास। यहाँ पर चले मैं आपके सामने गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये असल में आपके पास सर्किट्स के अंदर ये गैल्वेनोमीटर है आपके पास। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये असल में हम इस्तेमाल करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन छोटे करंट को मेजर करने के लिए। अगर गैल्वेनोमीटर की बजाय एमीटर इस्तेमाल करेंगे तो वो असल में लार्ज करंट को मेजर करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि करंट यहाँ पर आएगा कैसे, उसको समझाने के लिए मिसाल के तौर पर
हम एनिमेशन पर दोबारा वापस चलते हैं और वहां से ये जो रीडिंग्स हैं सारी वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एनिमेशन पर मैं वापस आ गया हूँ। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि सबसे पहले जो है ना हम ये देख रहे हैं कि मैंने जो है ना वो असल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो हम फॉल करवा रहे हैं कौन सी, अल्ट्रावायलेट रेज। तो उसके जो फोटोन्स ऑफ लाइट हैं वो असल में आके यहाँ पर हिट कर रहे हैं इस मेटल सरफेस को, और यहाँ पर जो मेटल सरफेस है वो कौन सी है, सोडियम की है। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम की खास बात करें तो सोडियम का जो है उसका असल में जो एटॉमिक नंबर होता है उसको सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Na के साथ, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो 11 है, जबकि इसका जो मास नंबर जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं वो असल में 23 है। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें आपके पास पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करते हैं शेल्स में। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं, जबकि तीसरे में 1 है। तो जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस के साथ। थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर असल में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अपने मेटल एटम से क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स है इसमें हमारे पास ये क्या है, मेटल की जो प्लेट है ये असल में सोडियम की है। तो आप सोडियम की मेटल प्लेट पे क्या करें, फोटोन्स ऑफ लाइट को क्या करें, वो शाइन करें। तो असल में जो सोडियम के एटम्स होंगे वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से फ्री होने के साथ साथ क्या करेंगे कि वो असल में जो मेटल की सरफेस होगी ना उससे भी क्या हो जाएंगे, वो स्केप हो जाएंगे। तो ये जो लाइट शाइन करने की वजह से मेटल के एटम से एनर्जी एब्जॉर्ब की और साथ ही क्या किया कि मेटल की सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, स्केप कर गए हैं। तो वो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करें कि वो असल में मोशन करें। तो मोशन की वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। तो वो जो करंट की रीडिंग है फिर यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर मैंने आपको अपने ऑपरेटर्स में दिखाया था वो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें वो जो नीडल होगी उसकी, जैसे कि ये जो नीडल है ये असल में क्या करेगी, ये डिफ्लेक्ट करेगी और ये इस बात की निशानदेही होगी कि असल में लाइट शाइन करने की वजह से एक मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से फ्री हुए हैं या स्केप हुए हैं उनको हम असल में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स असल में इस मेटल प्लेट की तरफ जाएंगे जिसका दूसरा एक और नाम भी है कलेक्टर। तो ये कलेक्टर क्या करेगा कि ये असल में जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, जबकि जो कलेक्टर जो कि असल में मेटल की प्लेट है उस पे एनोड है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो मोशन करके आ रहे होंगे, तो वो मोशन करने की वजह से क्या बना रहे होंगे, वो करंट बना रहे होंगे। इससे समझ ये आ रहा है कि लाइट शाइन करने की वजह से एक करंट फ्लो हो रहा है। और अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो नाम है उससे अगर देखें तो फोटो क्या है, फोटोन से निकला, यानी कि फोटोन्स ऑफ लाइट स्ट्राइक करें किस पर, एक मेटल की सरफेस पर, तो उससे आपको एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिले। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पर कि आपके पास करंट क्या करे, वो फ्लो हो। इसी वजह से इसका जो नाम है वो एक्सपेरिमेंट से भी साथ साथ क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है। अब यहाँ से तो ये समझ आ गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब नहीं होगा, जब आप मिसाल के तौर पर ये लाइट शाइन नहीं करें, मिसाल के तौर पर आप डार्क रूम में हैं, ये सब कुछ ये जो सारा अपरेटस है ये डार्क रूम में है। जब डार्क रूम में है तो इसका मतलब है कोई किसी किस्म की जो लाइट है वो इस मेटल की सरफेस पर शाइन ही नहीं हो रही होगी। जब इस मेटल की सरफेस पर वो लाइट शाइन ही नहीं हो रही होगी तो इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स स्केप ही नहीं कर रहे होंगे। जब वो स्केप ही नहीं करेंगे तो असल में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो जो गैल्वेनोमीटर की जो ये नीडल है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। तो ये आप जब एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में करेंगे तो आपको गैल्वेनोमीटर पे 0 करंट की रीडिंग मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इस मेटल की सरफेस पर लाइट शाइन करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपको अगर वो जो फोटोन्स ऑफ लाइट हैं उनकी एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, यानी कि वो जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए, जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, जैसे कि वर्क फंक्शन के बारे में बताया था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप अ मेटल सरफेस। तो वो जो अगर एनर्जी उससे ज्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो मेटल की सरफेस से निकलेगा और वो कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिर्फ मोशन में। और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास कौन सी एनर्जी है अभी मोशन के दौरान, वो काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी कैसे इनके पास आ रही है कि आपने फोटोन्स ऑफ लाइट शाइन किए हैं। तो जो फोटोन्स ऑफ लाइट की एनर्जी है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं E = hf से। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी भी उनकी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर मटेरियल का जो वर्क फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल फाई के साथ। तो जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी के फोटोन्स आपको शाइन करवाने पड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से निकलें। और जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होता है फाई,
इसका असल में मतलब ये होता है कि जैसे कि सोडियम के सिनेरियो में हम अगर बात करें तो वो जो जितना वर्क फंक्शन फाई ज्यादा होगा, असल में इसका ये मतलब लार्जर द वर्क फंक्शन फाई है, इसका ये मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच हैं। उनको रिमूव करने के लिए या फ्री करने के लिए मेटल सरफेस से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी किस शक्ल में होगी, किस सूरत में होगी, वो फोटॉन्स ऑफ लाइट की सूरत में होगी। और वो जो फोटॉन्स ऑफ लाइट हैं वो असल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डिफरेंट एनर्जीज के जो फोटॉन्स होते हैं वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर डिफरेंट रेडिएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर विजिबल की, और फिर इंफ्रारेड की है। जो हमारी सेटिंग है उसके लिहाज से ये बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट की रीडिंग है ना वो असल में चेंज होगी। मिसाल के तौर पर हम इंटेंसिटी को कम करते हैं। इंटेंसिटी को कम करने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस मेटल सरफेस से इस सोर्स से निकल रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जब फोटॉन्स कम होंगे तो असल में आपके पास वो जो स्ट्राइक करेंगे, तो अब जब हम इंटेंसिटी को कम करते जाएंगे तो आपके पास असल में जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल की सरफेस से एमिट हो रहे होंगे वो भी असल में फिर क्या होंगे, कम होंगे। तो फिर वो जो करंट वो बनेगा वो भी एक्चुअली क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास एक्चुअली ये आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब एमिट हो रहे हैं वो असल में मेटल की सरफेस से वो ज़्यादा है। तो वो जो करंट बनेगा उनकी वजह से वो भी एक्चुअली फिर क्या होगा, वो लार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। जबकि जो मेटल की प्लेट यहाँ पर होगी, अब ये असल में क्या है, ये नेगेटिव, ये एनोड है ना हमारा, सॉरी कैथोड है, जबकि ये वाला क्या है, एनोड है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ को आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं जिसमें करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ बताया गया है, जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंटेंसिटी को प्लॉट किया गया है जबकि वर्टिकल एक्सिस पर करंट को। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास ये रीडिंग ये बता रही है कि एक्चुअली आपके पास जो करंट है वो भी लीनियरली क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। जितना इंटेंसिटी में इंक्रीज आ रहा है असल में करंट भी उसी के लिहाज से इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप की और उससे जो अगली हम ग्राफ्स हम हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्कस किया।